नमस्कार, मैं अनीश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन चैनल माया एजुकेशन पे। आपको अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे थे। आपको क्लास कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका फीडबैक, आपका रिव्यू हमको या कोई भी टीचर को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि आपके रिव्यू के वजह से ही वो और अच्छे से अच्छे क्लास को दे पाते हैं। ठीक है, जो लोग आज अभी मेरे क्लास से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो भी लास्ट क्लास है सब क्लास को देख लीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो रिव्यू मेनू है, रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में। जैसे सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप एकदम ध्यान से देखिए और लिखते चलिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, एक गलत वर्ड मीनिंग लिखता हूँ, मंडे। ठीक है, अब जैसे आप देखेंगे, इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे। देखिए, जनरली हम लोग जब टाइपिंग करते हैं तो लिखते लिखते लिख देते हैं बहुत सारा वर्ड, और ये फैसिलिटी देती है कि आप अपने वर्ड को सही कर सकते हैं। सही कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ जैसे मंडे पे हम गए, तो मंडे पे गए, मंडे पे यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर है, स्पेलिंग ग्रामर पे क्लिक कीजिए। अब आपसे कंप्यूटर पूछेगा, देखिए यहाँ पे 3 वर्ड का दिया सजेशन, आप जो आपको लगता है वो आप यहाँ से ले लीजिए। तो आप यहाँ से ले लीजिए और चेंज कर लीजिए। तो देखिए ओके कीजिए और आपका जो गलत था वो वर्ड एक्यूरेट सही हो गया, है ना। तो ये हम स्पेलिंग ग्रामर का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और आपको एक बात और बताते हैं, मंडे आर द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, एक सेकेंड जरा देखिए। एक तो ये रेड आया, और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो है ये, मंडे को चेंज कर लीजिए। चेक ग्रामर को यहाँ से हम टिक मारे हुए हैं, चेक ग्रामर को भी आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर लीजिए। हाँ देखिए यहाँ पे आर आया ना। देखिए एक्चुअली हमने आर गलत लिखा था, तो आर के नीचे यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर का लाइन आ गया। ग्रीन कलर के लाइन को ठीक करने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ईज आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से चेंज कर लेंगे। अब क्या हुआ, हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर दोनों का दोनों बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो अगर आप अच्छा से लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए कि स्पेलिंग एंड ग्रामर इज यूज टू करेक्ट द वर्ड एंड सेंटेंस प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद हमारा जो अगला टर्म है वो है रिसर्च। तो रिसर्च में क्या होता है कि सपोज आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है, उसका डिटेल जानना है, तो आप यहाँ पे जाएंगे रिसर्च में। सपोज मानिए हम कट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कट लिख के जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो देखिए कट का जितना भी यहाँ पे मीनिंग होगा, ये सारा मीनिंग को यहाँ पे आपके सामने में रख देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत बड़ा खासियत होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए कितना सारा वर्ड होता है कट का मतलब, है ना। तो आप ये रिसर्च में उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप देख लीजिए कितना सारा होता है ना। तो ये कंप्लीट आपका एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी इसका देगा, लेकिन जो उससे मिलता जुलता वर्ड है खास करके वो सारा का सारा वर्ड आपको यहाँ पे देगा। तो ये हमारा रिसर्च का मतलब होता है। अब है हमारा ट्रेजर्स। जैसे सपोज मानिए हम इसको कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। कंट्रोल भी कर लिए। अब क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कंट्रोल ए किए, अब हम ट्रेजर्स में गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर है वो आप यहाँ से और रेफरेंसेस बुक के द्वारा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका कुछ सही तो नहीं है। कोई ट्रांसलेशन वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, है ना। जो वर्ड आपका यहाँ ट्रांसलेट है, अगला वर्ड आप किसी लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे आपका इंग्लिश है, इंग्लिश को अगर आपको फ्रेंच है, हिंदी है, यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। तो आप जिस लैंग्वेज में आप चेंज करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज में आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 2 ही लैंग्वेज दिया हुआ है, एक तो फ्रेंच और एक ये, है ना। तो उसके माध्यम से आप इसको आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर सकते हैं, है ना। ये हो गया। ठीक है, अब अगला जो है हमारा ट्रांसलेट स्क्रीन टिप। इसमें क्या है कि आप जो भी आप लेना चाहते हैं
आप वहाँ से ले सकते हैं। जो पॉइंट आप दे रहे हैं वो पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप सेट करना चाहें तो लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं। जैसे जो लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, अभी हिंदी आप लेना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, ओके करेंगे तो अब आपका जो भी लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, ये प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है एक्चुअली, वर्ड हिंदी इस पर इंस्टॉल नहीं है इस वजह से, है ना। तो आप इसको यहाँ से लैंग्वेज को सेट भी कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है वर्ड काउंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि टोटल वर्ड मेरा कितना है, टोटल सेंटेंस कितना है, लाइन कितना है, पैराग्राफ कितना है। तो वर्ड काउंट पे हम जाएंगे और वर्ड काउंट पे हमारा एक एक करके दिखाया। टोटल पेज हमारा 2 है, टोटल वर्ड हमारा 72 है, कैरेक्टर नो स्पेस और विथ स्पेस, ये दोनों बहुत मायने रखता है। पैराग्राफ 9 है और लाइन टोटल 18 है। तो ये वर्ड काउंट से हम देख सकते हैं, है ना। अब सपोज मानिए कि अब हमको इस वर्ड पे क्या करना है, कमेंट डालना है। जैसे मान लीजिए कोई हाईलाइट वगैरह देते हैं तो कमेंट यहाँ से आप इस पे डाल सकते हैं कि इट इज़ नेम ऑफ द वीक। सपोज मानिए आपने ये कमेंट डाला तो ये कमेंट आपको यहाँ पे दिखाएगा। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं तो डॉक्यूमेंट तैयार में कोई भी हाईलाइट मार्कर के द्वारा आप उसको बताते हैं, दिखाते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए डिलीट कमेंट आ गया, प्रीवियस आ गया, नेक्स्ट आ गया। अगर आपका और भी ढेर सारा कमेंट हो, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे कमेंट लगाना है, अब यहाँ पे कमेंट लगाना है तो यहाँ पे भी आप कमेंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हम दे देते हैं फर्स्ट, मतलब पहला, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस कमेंट पे जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट कमेंट पे आएंगे, है ना। अगर आपको कमेंट को डिलीट करना है तो यहाँ से कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। जो भी कमेंट है उस कमेंट को आप चाहें तो आप यहाँ से इसको भी डिलीट कर सकते हैं, है ना। जैसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा कमेंट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ट्रैक चेंजेस है। देखिए ट्रैक चेंजेस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अपने टेक्स्ट में बहुत सारा हाईलाइट मार्कर वगैरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शंस भी है, ऑप्शंस में भी आप चल के चेंज कर सकते हैं। कि सपोज कोई इंसर्शन है, इंसर्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी आप नया टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं अपने पेज में तो उसका कलर कैसा हो, तो वो बोल्ड हो जाए। कलर कैसा लेना चाहते हैं तो वो कलर मान लीजिए हम ये ब्लू ले लेते हैं। अब अगर आप डिलीशन लेते हैं तो डिलीशन में यहाँ देखिए बहुत सारा है कि डिलीट करेंगे तो डिलीट होगा नहीं, बोल्ड होगा, अंडरलाइन होगा। लेकिन हम स्ट्रिक थ्रू कर लेते हैं ताकि हमको पता चले कि हमारा टेक्स्ट कोई आदमी डिलीट करने का कोशिश किया है, और इसका कलर हम ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से आप यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग है, सेटिंग को आप चेंज कर लीजिएगा, सब उसी से रिलेटेड है। ओके करेंगे। अब हम कुछ भी इसमें लिखते हैं, हाय, देखिए आपका कलर चेंज हो गया, हाय दिस इज़ अनीश। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अब जैसे सपोज मान लीजिए इसको, अगर इसको हम डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो देखिए डिलीट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये और स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन इसमें इसका यूटिलाइज हो जाएगा। और स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन के माध्यम से आप उसको क्या करेंगे, आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये ट्रैक चेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप अपने आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट शेप हो और हाईलाइट करना हो, दिखाना हो तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला ऑप्शन है बैलून। बैलून का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अभी हमने कमेंट यूज़ किया था, जैसे यहाँ पे हम कमेंट यूज़ किए थे, सपोज ये कमेंट है, हम कुछ अभी नहीं लिखेंगे, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बैलून शेप में दिख रहा है। लेकिन आप जैसे ही यहाँ से जाएंगे बैलून में जाएंगे, शो रिवीजन इन बैलून्स कर देंगे तो देखिए ऐसा दिखेगा। ये डिलीट यहाँ से करने का कोशिश किए थे तो डिलीट बैलून में आ गया। फिर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे शो इन रिवीजन इन लाइन करेंगे तो सब एक लाइन में आपको यहाँ पे सारा कमेंट भी शो हो जाएगा और एक एक चीज़ शो हो जाएगा, ठीक है। अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपका मार्कअप। मार्कअप में है कि जो भी आप मार्कअप करना चाहते हैं तो वो मार्कअप आप शो मार्कअप करेंगे तो पूरा मार्कअप दिखाएगा, है ना। अब फाइनल मार्कर करना चाहते हैं तो ये फाइनल हो जाएगा आपका, है ना। उसके अलावा आप यहाँ से केवल शो मार्कअप करना चाहते हैं तो जो हम मार्क किए थे केवल वही दिखेगा, ठीक ना। और ओरिजिनल वही है, ओरिजिनल शोइंग मार्कअप करेंगे तो ये ओरिजिनल शोइंग मार्कअप है, और यहाँ पे हमारा ओरिजिनल करेंगे तो ओरिजिनल हमारा टेक्स्ट ऐसा था, ये दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे शो मार्कअप में जाएंगे, शो मार्कअप में जो भी ऑप्शन को आप अनचेक करेंगे तो वो नहीं दिखेगा, बाद बाकी सारा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिव्यूइंग पैन है, रिव्यूइंग पैन करेंगे तो यहाँ पे सारा डेटा हमारा ये साइड में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी चेंजेस हमने इस पेज पे किया है
उसको अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। शो ऑल कर देंगे तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से रिजेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी आप नेक्स्ट और प्रीवियस देख सकते हैं जो पहले हमने किया था आपको, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब है कंपेयर सॉरी कंपेयर का मतलब होता है कि आप दो फाइल को एक साथ अगर कंपेयर करना चाहते हैं, एक पेज पे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सपोज़ 2 पेज लेते हैं, एक पेज यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और एक रिवाइज डॉक्यूमेंट है। जैसे मान लीजिए कोई करेक्शन वगैरह आपने किया है किसी फाइल में, तो किसी फाइल को आप करेक्शन किया है तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये हम मान लीजिए एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को हम यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे ओके करेंगे तो दोनों पेज हमारे क्या होगा, सामने में दिखेगा। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस है और यहाँ पे ये है, ठीक है ना। अब आप यहाँ से जो भी चेंजिंग करना चाहें तो डायरेक्ट चेंजिंग कर सकते हैं। तो यही कंपेयर होता है कि अगर मान लीजिए कोई करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो करेक्शन आप कर सकते हैं, आपको उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे है शो पेज को कैसे शो करना है। शो ओरिजिनल करना चाहते हैं तो ओरिजिनल कीजिए तो ये ओरिजिनल हो जाएगा। शो रिवाइज्ड करना चाहते हैं तो रिवाइज्ड कीजिए तो रिवाइज्ड होगा, है ना। हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो सोर्स डॉक्यूमेंट जो होगा, जो ओरिजिनल फाइल था वो हाइड हो जाएगा। फिर आप वापस लाना चाहते हैं शो बोथ, तो दोनों आपके पेज पे दिखेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका रिव्यू मेनू का जो लास्ट ऑप्शन है वो पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको एकदम ध्यान से देखेंगे। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेज पे, अपने फाइल पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं, है ना। तो आप उसके लिए, जैसे सपोज मान लीजिए मेरा ये पेज है, इस पेज पे हमको पासवर्ड लगाना है तो यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देखिए अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन डॉक्यूमेंट, इसको अलाउ कीजिए। अब यहाँ पे है येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन है, येस कीजिए। अब यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड डालते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे फिर पासवर्ड डाल दिए हम 1 2 3। अब जैसे ही ओके करेंगे तो ओके करने के बाद क्या होगा, अब आप इस पेज पे कुछ भी नहीं लिख सकते। देखिए कुछ भी आप लिखना चाहते हैं आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि दिस मॉडिफिकेशन इज़ नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज़ लॉक्ड। जैसे कुछ लिखेंगे वही मैसेज आ जाएगा, है ना। फिर इसको वापस लिखने के लिए क्या करेंगे, स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे। स्टॉप प्रोटेक्शन में जाएंगे और पासवर्ड डालेंगे 1 2 3, ओके करेंगे तो आपका पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा क्लास आप ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।